ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी शहर को पहुंचा तो वो पुंछ इलाका है। पुंछ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर डिवीज़न में आता है। गुरुद्वारे में भी शेलिंग की गई, आर्टिलरी फायरिंग की गई। गुरुद्वारे से लौट रहे एक शख्स जिनका नाम अमरीक सिंह था, उनकी मौत हो जाती है इस आर्टिलरी फायरिंग के अंदर। इस घर में वो अकेले कमाने वाले थे। इस वक्त हमारे साथ उनकी डॉटर है, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि पहलगाम में जो हुआ शायद उनको इंसाफ मिल गया होगा, लेकिन पुंछ में जितनी भी कैजुअल्टी हो रही हैं, क्या इन लोगों को इंसाफ मिलना अभी बाकी है? आप कैसे, आपके पिताजी कब, कितने बजे ये हुआ था? ये सभी स्टार्ट हुआ था 6 मई और 7 ऑफ मई के बीच 12 बजे रात को जो शेलिंग स्टार्ट हुई है बॉर्डर एरिया में। और और ये रात तक मतलब चलती रही, शेलिंग वगैरह होती रही। एंड जो सुबह 7 बजे के करीब ये जो है ये शेलिंग वगैरह सिटीज़ में भी स्टार्ट होगी, यहाँ पे सिटी एरिया में। एंड हर कोई अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए किसी सेफ़ प्लेस में जाता है। वैसे ही हम भी, हमारी जो है ये ट्रिपल स्टोरी है, यहाँ पे हमें ज़्यादा रिस्क था उसका, तो हम सभी वहाँ से अपने जो नीचे बेसमेंट एरिया जो हमारी शॉप में है, बेसमेंट एरिया, हम सभी वहाँ पे गए। जैसे ही मतलब अभी हमने जस्ट एंटर किया होगा, हमने शटर थोड़ा सा क्लोज्ड किया एंड मेरे पापा विंडो से ऊपर गए दूसरी वाली शॉप की तरफ। सभी शॉप्स वगैरह क्लोज थी, हम सभी एंटर हुए एंड उसी टाइम पे वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया एंड उनकी डेथ हो गई वहाँ पे। ऑन द स्पॉट वहीं पे वो ख़त्म हो गए। फैमिली में वो अकेले थे कमाने वाले? हाँ जी, वही हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे मेरे फादर। आप लोग के ऊपर मतलब मुसीबतों का एक कहते हैं वो गाज गिरना, वो गिर चुका है, तो मतलब आप कैसे देखती हैं आप लोग इस जंग के माहौल में जिस तरीके से जो सिचुएशन हुई? देखो, अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये इस सिचुएशन को तो वही इंसान समझ सकता है। अभी ये सिचुएशन जो है ना क्रिएट हुई है, अभी हर किसी को मे बी इसका इतना असर नहीं हुआ होगा जितना उस इंसान को हुआ होगा जिसकी फैमिली से कोई पर्सन गया। ऐसे तो सभी जो हैं वो सभी कहते हैं कि आप वॉर स्टार्ट करो, हम आपके साथ हैं। और कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और ये चीज़ें, ये वो लोगों के वर्ड्स हैं जो लोग पुंछ को छोड़ के चले गए हैं। ये उन लोगों के वर्ड्स हैं जो कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, क्योंकि हमारे कुछ सोल्जर्स भी हैं जो जो हैं वो उनकी लाइफ भी चली जाती है, तो आपको उनके बारे में भी सोचना चाहिए। आप तो अपने घर पे बैठ के कुछ भी बोलते रहते हो, लेकिन ये उनकी जॉब है, ये उनकी जॉब है। जो सोल्जर्स वगैरह हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इसके लिए उनको कहा जाता है। और अगर हम पहलगाम की बात की जाए, पहलगाम एक टूरिस्ट प्लेस है। टूरिस्ट प्लेस वहाँ पे जो है इतना मतलब वहाँ पे इतने टूरिस्ट विज़िट करते हैं उस जगह पे। क्या वहाँ पे 1500 प्लस जो लोग वहाँ पे थे पहलगाम में, क्या उनकी सिक्योरिटी के लिए आपको, आपके पास इतनी फोर्सेस नहीं थी कि आप उनको वहाँ पे रखें एंड वो वहाँ पे उन 4 लोगों को पकड़ सकें जो वहाँ पे 26 लोगों को मार के चले गए? वो वहाँ पे 26 लोगों को मार के चले जाते हैं एंड उसके कुछ टाइम के बाद, मे बी 1 और 2 वीक के बाद, ये ऑपरेशन सिंदूर रखा जा रहा है। और वो चले भी गए, उनको किसी ने पकड़ा नहीं है, उनको किसी ने नहीं मारा है ना। और यहाँ पे भी ऑपरेशन सिंदूर उनके लिए रखा गया। उन्होंने सोचा कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, पुंछ के बॉर्डर एरिया से स्टार्ट करेंगे हम ऑपरेशन सिंदूर को, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एंड यहाँ से अगर उन्होंने स्टार्ट किया, ऐसा तो होगा नहीं कि वो यहाँ से इन्होंने स्टार्ट कर दिया एंड वो आगे से जवाब नहीं देंगे। नॉर्मल सी बात है, ये 1 मारेंगे वो 10 मारेंगे, ये 10 मारेंगे वो 20 मारेंगे, तो उसका इम्पैक्ट किस पे आएगा? ये जो बॉर्डर एरियाज़ में लोग रहते हैं उन पे उसका इम्पैक्ट होता है। वो तो आगे वहाँ से ऑर्डर उनका तो चलो हो जाता है, ऑर्डर इम्पोज हो जाता है उनका कि स्टार्ट कर दो आप ऑपरेशन सिंदूर, स्टार्ट कर दो आप ये वाला ऑपरेशन, स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट आप इंसान को, आपके जो यहाँ पे भी इंसान रहते हैं, जैसे जम्मू में आपने एयर डिफेंस सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है, आपको उन लोगों की जान की इतनी परवाह है कि आपने वहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम स्टार्ट कर दिया। एंड पुंछ के लोगों को आपने इवन अलर्ट भी नहीं किया कि आप अपनी एक सेफ प्लेस में चले जाओ, आप अपने बेसमेंट एरियाज़ में चले जाओ, आपको खतरा हो सकता है इस चीज़ का। जंग जो होती है वो दोनों तरफ से होती है, लेकिन जो लोग सबसे ज़्यादा जो कैजुअल्टी होती है वो बॉर्डर से सटे एरियाज़ में होती है। तो आप कह रही हैं कि वहाँ पर तो आपने एयर डिफेंस लगा दिया, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उसको आपने इग्नोर कर दिया। बॉर्डर एरियाज़ में जो होता है ये हमारे लिए नॉर्मल है,
जो बॉर्डर एरियाज़ के पास जो लोग रहते हैं, जो बॉर्डर एरियाज़ के पास जितने भी एरियाज़ हैं, वहाँ पे ये चीज़ नॉर्मल है। ये चीज़ हमारे लिए मतलब स्टार्ट होती है एंड ख़त्म भी हो जाती है। हम नॉर्मल रहते हैं एंड इतनी ज़्यादा आप देखोगे इतनी कैजुअलिटीज़ भी नहीं आएंगी यहाँ पे, क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये स्टार्ट होगा एंड ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ एक फर्स्ट टाइम हुई है कि सिटी एरिया में ये चीज़ हो रही है, सिटीज़ एरिया में, एंड लोगों को अलर्ट नहीं किया जा रहा और ये झूठ बोला जा रहा है कि मॉक ड्रिल्स करवाई जाएंगी। एक सबसे बड़ा झूठ बोला जा रहा है कि 7th ऑफ मई को मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करवाई जाएंगी एंड 6th ऑफ मई और 7th ऑफ मई के बीच रात को एक ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आता है कि ऑपरेशन सिंदूर। तो वो मॉक ड्रिल्स का क्या मतलब था फिर? उस मॉक ड्रिल्स का क्या यहाँ मतलब? के लोगों को वार्न कर देना चाहिए था और जो अपने अपने सेफ जगह पे आप हाँ, देखिए ना, 7th ऑफ मई को जैसे ही ये चीज़ स्टार्ट हुई, ये ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है 13 लोग जो हैं जिनकी डेथ हुई है या फिर इंजर्ड हैं। उसके बाद आपने देखा होगा 8th ऑफ मई को भी ये चीज़ मतलब स्टार्ट रही एंड 9th ऑफ मई को भी ये रहा। लेकिन आपको उन 2 दिनों में कोई भी कैजुअलिटीज़ या फिर कोई भी आपको ऐसा आपको सुनने को नहीं मिला होगा कि कोई पर्सन इंजर्ड है। इसका रीज़न ये था क्योंकि 8th ऑफ मई को भी और 9th ऑफ मई को भी रात को सायरन बजा दिए गए और लोगों को पता चल गया कि अब ये शेलिंग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। वो अलर्ट हो गए एंड वो अपनी जो है एक बेसमेंट एरियाज़ में चले गए, मतलब कि उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। 8th ऑफ मई को भी कुछ नहीं हुआ एंड 9th ऑफ मई को, और ये चीज़ 7th ऑफ मई को भी हो सकती है अगर गवर्नमेंट अलर्ट कर देती, लेकिन नहीं, उस टाइम पे इन्होंने झूठ बोला कि मॉक ड्रिल्स हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अगर आप सरकार से कुछ कहना चाहें? मैं सिर्फ ये चीज़ कहना चाहूँगी कि आप एक तो अगर आपको पता है कि आप कोई ऑपरेशन रखने वाले हैं, तो आप पहले तो पब्लिक को अलर्ट करिए, क्योंकि आप कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं लेकिन सफ़र बॉर्डर एरियाज़ के लोगों को करना पड़ता है, पब्लिक को सफ़र करना पड़ता है। जो लोग ये जो बॉर्डर लाइन जो एरियाज़ हैं इनको सफ़र करना पड़ता है, और साथ में एटलीस्ट जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको तो एटलीस्ट अलर्ट कर दिया जाए, क्योंकि वो ही नहीं यहाँ पे होती है। तो वो तो दूर की बात है ना, बाहर के एरियाज़ की तो दूर की बात है, अपने खुद के ही छोड़ के चले जाते हैं। एंड ये जो हॉस्पिटल की हालात है जिस तरह की कि यहाँ पे इवन कि आपकी 2 फिंगर्स मेरे ताऊ जी की जो कट हो गई हैं, यहाँ पे उनको ठीक नहीं किया जा सका, तो यहाँ पे आप क्या ही मतलब कौन सा ऑपरेशन करो? ना करें कि हम कोई गोली खा करके आए उसको हम ठीक कर सकें। हाँ, यहाँ पे इवन उनको स्टिच लगा के भेज दिया जाएगा एंड कहेंगे कि यहाँ पे टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। क्या यहाँ पे जम्मू में अलग फंडिंग आती है एंड पुंछ में अलग फंडिंग? एक्चुअली फंडिंग सिस्टम सारी एरियाज़ के हर एक ये एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ की फंडिंग एंड जम्मू की फंडिंग, इवन कि किसी भी हॉस्पिटल की फंडिंग सेम होती है। तो वो चीज़ ऐसी कौन सी चीज़ है जो जम्मू में पहुँच रही है एंड वो पुंछ तक नहीं पहुँच पा रही? ऐसी कौन सी चीज़ है जो जम्मू में पहुँच चुकी है लेकिन पुंछ में नहीं पहुँची? वो फंड कहाँ जा रहा है? कोई सरकारी अधिकारी या फिर कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर अभी तक आया आपके पास? हाँ जी, एक्चुअली चीफ मिनिस्टर भी आए थे एंड कुछ मिनिस्टर्स भी आए, लेकिन ये चीज़ एक्चुअली उनको भी अपनी जान की इतनी परवाह है ना कि वो भी तब आए जब ये सारा जो सीज़ फायर लगा, जब सीज़ फायर स्टार्ट हुआ उसके बाद वो सभी आए। बट थैंक्स कि उन्होंने विज़िट किया, बट ये भी बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्ट कहाँ पे गिरा था? वहाँ से लगा ना, हाँ, तो वहाँ से क्या हुआ, शल वहाँ गिरा पहले, इसके ऊपर हिट किया वाल पे, फिर ये शेड था इसके ऊपर घुसा आ गया, शेल था स्प्लेंडर, नीचे सिलेंडर बीच में सामने, फिर आग लग गई बीच में, सामान ब्लैंकेट वगैरह पड़े हुए थे, आग लग गई, उसके कारण सारा लॉस हो गया। वो वाल गिरी, नीचे वाला मकान जो है वो भी डैमेज ही है, उसके शेल सारे नीचे गिरे हुए हैं, वो शेल भी दिखाएंगे आपको नीचे, इसके जो स्प्लेंडर है ना वो भी दिखाऊंगा आपको। ये बहुत बड़ा अच्छा मटेरियल डस्ट जगह, ये बड़े बड़े चूल्हे, राइस कुकर था, ब्लैंकेट थे कास्टली बड़े, सब नुकसान हो गया इनका पूरी तरीके से सब खत्म। एक किटी सेट खत्म हो गया, सामने जो है मुझे क्या बना हुआ ये बहुत बड़े बड़े सब खत्म हो गया इनका। और महक अभी भी है यहाँ पर, जो जलने की जो महक आती है वो अभी भी है, नुकसान ज़्यादा हो। इतना बड़ा बड़ा कास्टली देखें, राइस कुकर्स हैं इसमें,
बहुत पुराने जो गैस चूल्हे होते हैं वो हैं। उसके बाद सर्दियों का टंकी जो फट गई थी क्या? टैंकी फट गई, इतनी बड़ी जो सिंटेक्स की टैंकी है, इसकी कंडीशन देखें आप क्या हो गई है। दूसरे वाला शेड देखें आपकी क्या कंडीशंस हो गई है, साथ में देखें। ये मैं दिखा रहा हूँ जो शीट्स हैं, ये देखें बहुत पुराना जो बिल्डिंग्स है, इसके ऊपर जो शीट्स हैं, इसके स्प्लेंडर्स वहाँ पड़ते हैं, उसके सारे होल जो वहाँ हो जाते हैं। ये साइड पे लगाएंगे आप। नीचे जो लेंटर्स है, ये लेंटर देखेंगे, लेंटर की कंडीशन ये क्या है। नीचे से इसको अंदर से जाके देखेंगे, अंदर से जितना भी जो है लेंटर जो है वो डैमेज हो चुका है, क्योंकि इसकी जब भी बारिश होगी, क्योंकि ये हमारा जो है यहाँ पे जब भी विंटर शुरू होता है, हैवी रेंस जो होती है यहाँ पे होती है, उसके कारण जो है घरों में बहुत बड़ा नुकसान होता है कि बारिश की जितनी लीकेज है वो सारे ही जो है, आप इसको रिपेयर में कुछ नहीं है, इसको पूरा डैमेज करना पड़ेगा, दोबारा जो बनाना पड़ेगा। ये मेरे बैक साइड लगाएंगे आप देखेंगे बाल जो है। समझे तो ये कि मतलब पूरी घर के जो जहाँ जहाँ पे पड़ रहा है वो घर की मतलब जड़ें जो है वो हिल जाती है पूरी मैंने तरीके कहा कि जैसे कि आपको बताया कि हमारे बुजुर्ग जो यहाँ पे रहते थे, मैंने कहा कि एक शेल जहाँ गिरने के बाद आप देखेंगे स्प्लेंडर्स जो हैं वो देखें उनके हैंड्स में है, वो नीचे गिरते हैं। इन्होंने कुछ जो है अंदर से भी लेंटर जो है ना पूरा खत्म कर दिया। ये 3 मकान जो हैं, मैंने जैसे बोला बड़े शेड्स हैवी नुकसान उनका हुआ। ये साथ में जो एक मकान है उसका बड़ा नुकसान हुआ। एक जहाँ पे पड़ता है वो बहुत बुरा नुकसान हुआ। वो टैंकीस जो आप मेरे सामने जो आपको दिख रही है वो भी डैमेज हो चुकी है। वो भी लीकेज जो है 3-4 जगह से कुछ शेल लगे, वो रिपेयर के काबिल नहीं है, वो भी डैमेज हो चुकी है। ये देखें नीचे जो इतना बिल्डिंग्स का जो मटेरियल जो ऊपर से टूटता है वो नीचे गिरता है। नीचे वाली बिल्डिंग्स जो है वो भी क्रैक्स, जितने में अंदर से देखेंगे आप वो सारा क्रैक्स जो है वो क्रैक्स हुआ है। ये नीचे आपके कैमरामैन लगाएंगे, नीचे वाली बिल्डिंग है ये हिल चुकी है, ये भी खत्म हो चुकी है। अंदर से देखें कितना अभी जो है उस घर में अभी जो है वो टोटली यहाँ से शिफ्ट हुए हैं फिलहाल टेम्परेरी। वो जब हम खोलेंगे, लॉक खोलेंगे, उसके अंदर क्या क्या सामान है, क्या क्या नुकसान हुआ, कितने जो स्प्लेंडर्स हैं वो उसमें घुसे हुए हैं, कितना नुकसान हुआ वो देखेंगे। वो उनका लॉस भी बहुत बड़ा लॉस जो है इनका हुआ है। वो देखें दूर तक स्प्लेंडर जो है वो दूर कैमरामैन लगाएंगे, वो वाल दिख रही है, वहाँ पे जाके इसके स्प्लेंडर्स जो हैं वहाँ लगे। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से आप 30 और 40 फीट्स होगा, वहाँ पे देखें इतने दूर तक जो है इसने हिट किया है।